नारद जी महाराज भगवान श्री राम से मां भगवती का परिचय करा रहे हैं। नारद जी कह रहे हैं विष्णु पालन शक्ति सा कर्तृशक्ति पितुर्ममा। जो भगवान विष्णु के पालन शक्ति है, ब्रह्मा जी की जो कर्तृत्व शक्ति है, शिव की जो नाश शक्ति है, वही वो भगवती है। भगवान शिव जगत का पालन करते हैं। पालन करने की जो शक्ति है वही आदि शक्ति है, पराम्बा है, जगदम्बा भगवती है। वो शिव में संहार करने की जो शक्ति है वो शक्ति ही है आदि भगवती। ब्रह्मा जी में जो उत्पत्ति करने की शक्ति है वो शक्ति ही है पराम्बा। ये बिजली जल रही है ना, ये दोनों तरफ बिजली जल रही है, चमक आ रही है, लेकिन किसके द्वारा? क्या ये बल्ब प्रकाश दे रहे हैं? बल्ब तो केवल माध्यम है, बल्कि इस प्रकाश का जो कारण है वो बिजली है, विद्युत है, वो भी एक शक्ति ही है। जैसे बिजली की शक्ति से ये बल्ब प्रकाश दे रहा है, जैसे बिजली की शक्ति से ही पंखा घूमता है, जैसे बिजली की ही शक्ति से ये साधन माइक भी बोल रहा है, सब जगह क्या है? वो शक्ति ही है। उसी शक्ति की उपासना करनी चाहिए। विधि में ब्रूहि विप्ररसे व्रतस्यास समासता। राम जी ने कहा नारद जी महाराज, तो मुझे जरा उसकी विधि भी बताओ कि देवी भगवती की उपासना कैसे की जाए, नवरात्रि का व्रत कैसे किया जाए, और इस व्रत को कराएगा कौन? नारद जी ने कहा महाराज आप बिल्कुल चिंता मत करो, आचार्यो हम, मैं ही आचार्य बनूंगा और मैं ही आपसे मां भगवती की पूजा करवाऊंगा। आचार्यो हम भविष्यामि कर्मण्यस्मिन् महीपते। मैं आचार्य बनूंगा। राम जी ने कहा बिल्कुल ठीक है। आश्विन मास की शारदीय नवरात्र शुरू हुई और भगवान श्री राम ने मां भगवती की उपासना प्रारंभ की। 9 दिन तक उपासना चलती रही और 9वें दिन मां भगवती ने प्रत्यक्ष होकर के दर्शन दिया और भगवान मां भगवती देवी कह रही है राम राम महाबाहो, हे राम हे राम हे महाबाहो, मैं आपसे संतुष्ट हूं, प्रसन्न हूं, इसीलिए मैं वरदान दे रही हूं कि आपसे ही रावण का वध होगा। बोलो दुर्गा मैया की। आपने ही पहले अवतार लेकर के पृथ्वी का उद्धार किया। आपने ही अवतार लेकर के, वामन अवतार लेकर के आपने ही बलि से 2 पग भूमि के माध्यम से उसका सब कुछ ले लिया। आपने ही नरसिंह अवतार लेकर के हिरण्यकश्यपु का वध किया। आपने ही अवतार लेकर के, सूकर अवतार लेकर के हिरण्याक्ष का वध किया। आपने अनेक असुरों का वध किया। रावण का भी आप वध करोगे, जानकी को आप लेकर के आओगे। और हत्वा रावणम पापम कुरु राज्यम यथा सुखम 11 सहस्राणि वर्षाणि पृथ्वी तले। आप 11,000 वर्ष तक इस संसार में रह करके राज्य करोगे। यह कह करके माता भगवती अदृश्य हो गई। महर्षि वेदव्यास जी यह कथा जन्मेजय जी को सुना रहे हैं।